नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम अवतार गुप्ता और आप देख रहे हैं द वार। साथियों, सबसे पहले इस सुअर की वीडियो देखिए। दीदी आप मेरे घर पे बुलाइए, मैं मरवाऊंगी इसको। मेरे घर पे बुलाइए, मेरे घर पे बुलाइए। बहुत गंदा काम किया मेरे साथ। अपना पेट खोल के मेरे को दिखा रहा था बेटा। देखिए हम कुछ नहीं किया, हम तो वहाँ से आ रहे थे लड़की मैं खेलने जाती हूँ, बाकी कोई नहीं बोला। मेरी सेना वापस करी। हमने देना था सभी राम प्रजापति। सर हम इनको कुछ कहे नहीं नहीं सर, हमारे तो पेट खोल के दिखा रहा था। बताइए बताइए, हम डर गए थे सर। भैया मेरे से तो चिल्लाती नहीं तो गरीब हूँ। हम नहीं किया नहीं, ये बोल रहे थे बाद में थोड़ी बेलने की बहुत बोला था। मेरे घर पे बहुत हाँ तो साथियों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया और शायद वीडियो समझ भी लिया होगा। वीडियो में ये चीज़ है साथियों कि ये छात्रा है, वो अपने घर से दूर कोचिंग पढ़ने के लिए जाती है और ये सुअर का पिल्ला उसको आए गए दिन उस बच्ची को परेशान करता है। करीब 10 से 15 दिन से उस बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा है और वो परेशान कर रहा है। आखिर उस बच्ची का धैर्य जवाब दे देता है तो वो रास्ते में पकड़कर इस सुअर की पिटाई करना शुरू कर देती है। इस सुअर ने पहले तो उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, उसके बाद इतने पर भी इस हरामखोर का मन नहीं भरा तो उसको अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है। अब सोचिए, हम जिस समाज में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारी बहन बेटियां बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या अन्य एक्टिविटी कर रही है, वहाँ ये जाहिल सुअर कौम, जाहिल इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हरामखोर इतने जाहिल हो चुके हैं, इनके दिमाग में एक ऐसी मानसिकता भर गई है जो कभी सुधरने का नाम नहीं ले सकती है। साथियों, आपकी बहन बेटियां कहाँ तक सुरक्षित है, क्योंकि इनके दिमाग में ही हमेशा जाहिलियत भरी रहती है। अब बताइए, अगर ऐसे सुअरों पे गवर्नमेंट अगर एक्शन लेती है तो फिर बोलेंगे भटके हुए नौजवान है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ, आधा दिमाग के है। अरे तुम आधा दिमाग के हो तो अपने घर में बैठो ना। बहन बेटियों को क्यों परेशान कर रहे हो? बहन बेटियों को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर ये हमारा समाज साला नपुंसक कैसे बना हुआ है? अभी इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप के चूतिए आके हमको ही ज्ञान देंगे कि आप गलत बोल रहे हो। अरे भाई, गलत को गलत बोलना ही पड़ता है। आखिर कब तक आप लोग झेलते रहोगे? आप लोग क्या चाहते हैं कि इस जैसी छात्रा, होनहार छात्रा घर में बैठ जाए बेचारे इन चूतियों और सुअरों के चक्कर में, बेटियां पढ़े ना बाहर निकल के? मेरा समाज से सवाल है, क्या आप लोग किस तरह से समाज बनाना चाहते हैं? इन जैसे सुअरों जैसा कि जहां आए गए दिन ये साले गंदगी ही फैलाते रहते हैं? इसको इतना पता है ये काम हमको करना है, ये चीज होता है, इसको साले को और कुछ चीज पता नहीं है, क्योंकि इसको इन जैसे सुअरों को यही ट्रेनिंग दी जाती है। माफ करना साथियों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली तो नहीं दे सकता क्योंकि बहन बेटियां भी हमारी वीडियो को देखती हैं, लेकिन इन सुअरों का इलाज क्या किया जाए आप लोग ही बताइए। मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, अगर ऐसी सुअर पना करते हैं तो इन सुअरों का इलाज क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए साथियों।